इधर वीर की बात सुनते ही 9 स्पीड बुद्धा वीर पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि इधर वीर अपने एक पंच से बुद्धा के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी इधर यह नज़ारा देखकर बुद्धा कहता है, मेरे इस हमले से एक फर्स्ट लेवल का डिफाइड भी घायल हो सकता है, लेकिन तुम तो एक हाफ डिफाइड हो, फिर भी तुमने मेरे इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी सिर्फ अपने एक पंच से। मानना पड़ेगा तुम्हारा ये कंबाइंड सूत्रा का आर्मर है तो बहुत पावरफुल। अब तो मुझे भी इस कंबाइंड सूत्रा में इंटरेस्ट आ गया है, इसलिए वीर रह जा, मैं तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारा ये कंबाइंड सूत्रा हासिल कर लूँगा। 9 स्पीड बुद्धा ने हंसते हुए वीर से कहा। लेकिन अभी 9 स्पीड बुद्धा ने यह कहा ही था कि एक पावरफुल रेड लाइट सीधे आकर उसके आर्मर से टकरा जाती है, जिससे बुद्धा के आर्मर में एक बड़ा क्रैक आ जाता है। हालांकि अभी बुद्धा अपने आर्मर को देख ही रहा था कि वो देखता है कि वीर उसके पास आ गया है और अपने गॉन्टलेट से उसके सर पे मुक्का मारने जा रहा है। इसलिए यह देखते ही 9 स्पीड बुद्धा जल्दी में अपने सर के यानी अपने मुंह के सामने अपने हाथ को लगा देता है ताकि वीर का मुक्का उसके हाथ पे पड़े। हालांकि अभी बुद्धा ने अपने मुंह को कवर किया ही था कि तुरंत वीर का मुक्का आकर उससे टकरा जाता है। और दोस्तों, वीर के मुक्के में इतनी ताकत थी कि 9 स्पीड बुद्धा घिसटते हुए 15 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि वीर के अटैक की वजह से 9 स्पीड बुद्धा का एक हाथ पूरा टूट गया है और अब बुद्धा के पास सिर्फ 9 हाथ बचे हैं और अभी बुद्धा के मुंह से खून भी निकल रहा है। हालांकि इधर बुद्धा खुद को संभालता है और फिर मुंह का खून पोंछते हुए कहता है, वीर रह जा, भले ही तुम अपनी इस कंबाइंड सूत्रा G0 से ताकतवर हो गए हो, लेकिन आखिर तुम कब तक इसके भरोसे रहोगे? थोड़े टाइम में तो इसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी ना, तब तुम क्या करोगे? हाँ, 9 स्पीड बुद्धा ने कहा वीर से। इधर वीर 9 स्पीड बुद्धा की बात सुनकर कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, इसकी एक लिमिट तो है, लेकिन बुद्धा तुम्हें मारने के लिए मेरे लिए 15 मिनट्स बहुत हैं, वीर ने कहा। दोस्तों, आपको बता दूं, कंबाइंड सूत्रा का आर्मर और उसकी पावर वीर सिर्फ 15 मिनट के लिए यूज़ कर सकता है। और हाँ, एक और बात, ये आर्मर सुपर बॉडी से कमज़ोर है क्योंकि सुपर बॉडी का कोई मुकाबला ही नहीं है। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर की बात सुनकर 9 स्पीड बुद्धा फिर से अपने 9 क्लोन्स को सम्मन कर लेता है और फिर तुरंत उनसे वीर पर हमला करवा देता है। इधर वीर इन क्लोन्स को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर तुरंत एक वाइट लाइट क्रिएट करता है और फिर एक रेड लाइट और फिर दोनों को कंबाइन कर देता है, जिससे एक पावरफुल पिंक लाइट क्रिएट हो जाती है और जिसे वीर तुरंत एक हथौड़े में बदल देता है और फिर वीर उस हथौड़े को 9 क्लोन्स की तरफ फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं कि एक पावरफुल हथौड़ा 9 क्लोन्स की तरफ बढ़ने लगता है और फिर कुछ सेकंड्स में ही उन 9 क्लोन से एक एक करके टकरा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हथौड़ा क्लोन से टकरा रहा था वैसे वैसे क्लोन्स फटते जा रहे थे और उन क्लोन्स का एक भी निशान नहीं बचता था। हालांकि इधर क्लोन्स को खत्म करने के बाद भी हथौड़ा नहीं रुकता है और फिर 9 स्पीड बुद्धा की तरफ बढ़ने लगता है उसको खत्म करने के लिए। और इधर वहीं 9 स्पीड बुद्धा अपने क्लोन्स को एक झटके में इस हथौड़े से खत्म होता देखकर समझ जाता है कि ये लाइट से बना हथौड़ा कितना पावरफुल है। इसलिए 9 स्पीड बुद्धा अपनी 5 स्पिरिट्स को बुलाता है, यानी अपनी 5 आत्माओं को बुलाता है और फिर उनको कंबाइन कर देता है। और फिर इस आत्मा का यूज़ करके 9 स्पीड बुद्धा हथौड़े का टारगेट बदलने के लिए अपनी कंबाइंड आत्मा से हथौड़े के ऊपर के हिस्से पर अटैक करवाता है, जिससे हथौड़ा जो अभी तक 9 स्पीड बुद्धा की तरफ बढ़ रहा था वो तुरंत ज़मीन से टकरा जाता है, जिससे एक बहुत ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। और हम देखते हैं कि इस धमाके की वजह से 9 स्पीड बुद्धा की कंबाइंड आत्मा जो उस हथौड़े के पास थी वो फट के गायब हो जाती है और उस आत्मा का नामो निशान भी नहीं बचता है। और दोस्तों, साथ में वीर लोग जिस प्लैनेट पे खड़े थे वो भी पूरी तरह से फट के गायब हो जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ धमाके की वजह से वीर और 9 स्पीड बुद्धा घिसटते हुए दूर जाकर गिरते हैं। फिर इधर वीर उठने के बाद देखता है कि हथौड़े का प्लैनेट पे टकराने की वजह से पूरा प्लैनेट ही तबाह हो गया है। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं, इस समय वीर काफ़ी हैरान है अपनी इस कंबाइंड सूत्रा की पावर से, क्योंकि दोस्तों वीर को खुद नहीं पता कि ये कंबाइंड सूत्रा कितना पावरफुल है। क्योंकि दोस्तों, आज तक वीर ने इसे कभी यूज़ नहीं किया था और आज ही वीर ने इस कंबाइंड सूत्रा को यूज़ किया है इसकी पावर को टेस्ट करने के लिए। इसलिए ही वीर ज़्यादा हैरान है। इधर वीर हैरान हो रहा था तो दूसरी तरफ जीन यूनिवर्स में यानी वीर के 2000 किलोमीटर के रेंज में आने वाले प्लैनेट्स पर भूकंप आ जाता है एक प्लैनेट के फटने की वजह से, जिससे बहुत लोगों को एक बहुत बड़ा धमाका भी महसूस होता है। जिनमें से सबसे पहले स्काई पैलेस के लीडर को धमाका महसूस होता है और वो कहते हैं, लगता है कोई 2 पावरफुल बीइंग्स आपस में ज़िंदगी मौत की फ़ाइट कर रहे हैं, क्या मुझे किसी को भेजना चाहिए उनकी फ़ाइट्स को देखने के लिए? स्काई पैलेस के लीडर ने कहा। और फिर वो लोन बैम्बू को फाइट देखने के लिए भेज देते हैं और फिर लोन बैम्बू निकल जाता है उधर जिधर वीर और 9 स्पीड बुद्धा आपस में फाइट कर रहे हैं। इधर एक और बार सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बुद्धा का लीडर अपने बेटे से कहता है, मेरे बेटे नोबल नाइट, जाओ और जाके देखो कौन है जो इतनी भयंकर फाइट कर रहा है। बुद्धा के लीडर ने अपने बेटे नोबल नाइट से कहा
और फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डीमन का लीडर अपने बेटे से कहता है, मेरे बेटे डीमन अल्फा, जाओ और जाके देखो कौन है वो दो बींग्स जो इतनी भयानक फाइट कर रहे हैं। डीमन के लीडर ने अपने बेटे डीमन अल्फा से कहा। इसी तरह दोस्तों कई सारे स्ट्रॉन्ग फैक्शंस अपने अपने स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को भेज देते हैं वीर और 9 स्पीड बुद्धा की फाइट देखने के लिए। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर हम देखते हैं 9 स्पीड बुद्धा और वीर रहजा आमने सामने खड़े हैं, जिनमें से बुद्धा बहुत ज़्यादा घायल है और वीर रहजा थोड़ा बहुत घायल है। और अब दोस्तों वीर के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, क्योंकि इस 5 मिनट के बाद वीर की कंबाइंड सूत्रा की पावर ऑफ हो जाएगी। इसलिए इधर वीर बिना देर करे बुद्धा पर फिर से अटैक कर देता है और इस बार वीर अपनी तलवार से बुद्धा पर अटैक करता है। इधर वीर को अटैक करता देखकर 9 स्पीड बुद्धा तुरंत पागल होना शुरू हो जाता है, यानी कि 9 स्पीड बुद्धा पागलपन के स्टेज का सार्वजनिक बन गया है। इसलिए वीर का अब 9 स्पीड बुद्धा को हराना थोड़ा मुश्किल होगा। इधर वीर यह नज़ारा देखकर एक सेकंड को भी नहीं रुकता है और बढ़ने लगता है 9 स्पीड बुद्धा की तरफ अपनी तलवार लेकर। इधर 9 स्पीड बुद्धा अपनी बची हुई आत्माओं से एक तलवार बना लेता है जो कि बहुत ताकतवर दिख रही थी। इधर वीर भी इस नज़ारे को देखकर अपनी वाइट लाइट से तलवार को कवर कर देता है, जिससे वीर की तलवार भी बहुत ताकतवर हो जाती है। और फिर थोड़ी देर में ही दोस्तों वीर और 9 स्पीड बुद्धा की तलवार आपस में टकरा जाती है और फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे आसपास जो कमजोर लोग वीर की फाइट देख रहे थे वो तड़पते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर थोड़ी देर में इस खतरनाक प्रेशर की वजह से मारे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं सारे स्ट्रॉन्ग फैक्शन के लोग यहाँ पहुँच गए हैं और वो सब वीर की फाइट देख रहे हैं। हालांकि अभी लोन बैम्बू और नोबल नाइट बुद्धा नहीं पहुँचे हैं। ओके, इधर दूसरी तरफ तलवार के टकराते ही वीर कुछ कदम पीछे हो जाता है। हालांकि 9 स्पीड बुद्धा घिसटते हुए कुछ मीटर पीछे चला जाता है और इस समय दोस्तों 9 स्पीड बुद्धा की तलवार भी आधी टूट गई थी और 9 स्पीड बुद्धा के मुंह से खून निकल रहा है। इधर वीर खुद को संभालने के बाद महसूस करता है कि बहुत से ताकतवर लोग अभी उसे देख रहे हैं, इसलिए वीर थोड़ा सा सतर्क हो जाता है और फिर मन में कहता है, मुझे जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा देर कर दी तो मेरे दुश्मन भी यहाँ आ सकते हैं और हो सकता है कि इस बुद्धा के और साथी यहाँ पर आ जाएं। वीर ने मन में कहा और फिर इतना सोचते ही वीर तैयार हो जाता है जल्दी से इस फाइट को ख़त्म करने के लिए। फिर क्या, वीर इतना सोचते ही अपने रैबिट शूज़ का यूज़ करके तुरंत बुद्धा के पास पहुंचता है और अटैक कर देता है अपनी तलवार से। इधर अटैक होता देखकर बुद्धा अपनी टूटती तलवार से खुद को बचाने लगता है। इधर बुद्धा की टूटती तलवार जैसे ही वीर की तलवार से टकराती है वैसे ही बुद्धा की तलवार पूरी टूट जाती है और बुद्धा ने जिस हाथ में तलवार पकड़ी थी वो हाथ पूरा टूट जाता है। हालांकि इधर वीर बिना रुके और कोई रहम करे बुद्धा के जो 9 हाथ थे और जो 9 सर थे उन्हें काट देता है एकदम बेरहमी से। और अब बुद्धा के पास सिर्फ उसका असली चेहरा और उसका असली हाथ बचा हुआ है। हालांकि वीर इसको भी काट देता, लेकिन वीर की तलवार इतने हमले करने के बाद थोड़ा चिटकने लगी थी, इसलिए वीर ने अपनी तलवार अंदर रख ली और फिर बुद्धा के बचे हाथ को अपने हाथों से पकड़कर बहुत बेरहमी से अलग कर दिया, जिससे बुद्धा दर्द के मारे तड़पने लगता है और फिर अपने असली रूप में आ जाता है। हालांकि वीर यहाँ पे भी नहीं रुकता है और लगातार बुद्धा पर हमला करने लगता है। और इधर वहीं दूसरी तरफ लोन बैम्बू पहुँच गया है और वो इस समय वीर की फाइट देख रहा है। हालांकि अभी उसे नहीं पता कि वो जिसकी फाइट देख रहा है वो वीर रह जाए। ओके, और वहीं इधर दूसरी तरफ नोबल नाइट बुद्धा भी यहाँ पहुँच चुका है। हालांकि वो जैसे ही 9 स्पीड बुद्धा को देखता है वो वैसे ही शॉक हो जाता है और तुरंत तेजी से वीर की ओर बढ़ने लगता है। और इधर वहीं नोबल नाइट बुद्धा को बढ़ते देखकर सब आपस में बात करते हुए कहते हैं, नोबल नाइट यहाँ आ गया है, अब इस लाल कवच वाले योद्धा का बचना मुश्किल है। सबने आपस में बात करते हुए कहा। और इधर वहीं दूसरी तरफ वीर अभी भी लगातार बुद्धा को बेरहमी से मारता जा रहा है। हालांकि इतनी मार खाने के बाद बुद्धा डरते हुए वीर से कहता है, वीर रह जा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझ पर रहम करो, प्लीज़ वह राजा, प्लीज़ मुझ पर रहम करो। 9 स्पीड बुद्धा ने वीर राजा से उसको ना मारने के लिए कहा, जिसकी वजह से आसपास जितने लोग भी ये फाइट देख रहे थे वो शॉक हो जाते हैं और फिर सब एक साथ कहते हैं, क्या ये लाल कवच वाला योद्धा वीर राजा है? क्या ये वही वीर राजा है जिसकी टीचर नाइफ क्वीन ईशा थी? सबने आपस में बात करते हुए कहा। इधर वहीं लोन बैम्बो भी शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो वीर रहजा है, मेरा दोस्त वीर रहजा वापस आ गया, वो भी इतना पावरफुल बनकर, मानना पड़ेगा ये लड़का है तो बहुत जीनियस, लोन बैम्बो ने कहा। हालांकि इधर दूसरी तरफ 9 स्पीड बुद्धा की बात सुनने के बाद भी वीर नहीं रुकता है और बुद्धा को मारते हुए कहता है, तुम तो मुझे यहाँ मारने आए थे ना, तो मारो ना मुझे, वीर ने कहा। और फिर वीर आगे बुद्धा को लगातार मारते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम लौट जाओ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मार पाओ, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, वीर ने कहा। और फिर वीर तुरंत अपनी मुट्ठी को वाइट और रेड लाइट से कवर कर लेता है, जिससे वीर की मुट्ठी बहुत ताकतवर हो जाती है
और फिर वीर तैयार हो जाता है 9 स्पीड बुद्धा पर एक आखिरी फाइनल अटैक करने के लिए। हालांकि अभी वीर अपना फाइनल अटैक करने जा ही रहा था कि तुरंत एक भारी आवाज़ वीर से कहती है, वीर रह जा, अगर आज तुमने 9 स्पीड बुद्धा को मार दिया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को, तुम्हारे दोस्तों को और तुम जिनको जानते हो उन सब को ख़त्म कर दूंगा एक एक करके। इसलिए अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम मुझे 9 स्पीड बुद्धा को सौंप दो और मुझसे माफ़ी मांग कर यहाँ से चले जाओ। बुद्धा लीडर के बेटे नोबल नाइट ने वीर से चिल्लाते हुए कहा। हालांकि इधर वीर नोबल नाइट को थोड़ी देर देखता है घूर के और फिर उससे कहता है, माफ़ी मांगो वो भी तुमसे, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। वीर ने कहा नोबल नाइट से और फिर बिना एक सेकंड रुके अपना फाइनल अटैक कर देता है 9 स्पीड बुद्धा पे। और फिर वीर के आखिरी अटैक से 9 स्पीड बुद्धा का पूरा मुंह धमाके के साथ फट जाता है और फिर 9 स्पीड बुद्धा के मुंह के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। और फिर सेकेंड क्लासिफाइड 9 बॉडी फेस बुद्धा मारा गया। आपको 9 बॉडी फेस बुद्धा की डेविल सोल हासिल हुई है और आपको एक सेकेंड क्लास का पागलपन स्टेज का डिफाइड सेनोजेनिक जीन हासिल हुआ है। वीर के पावर स्क्रीन पर ये सब शब्द उसे सुनाई देते हैं, जिन्हें सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि इधर अभी वीर यह सब सुन ही रहा था कि तुरंत वीर का कंबाइंड सूत्रा आर्मर डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर वीर अपने असली फॉर्म में आ जाता है। और फिर बिना कोई देर किए वीर चुपके से सेनोजेनिक जीन को उठाकर अपने पास रख लेता है। हालांकि बहुत से लोगों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। हालांकि अभी वीर ये सब कर ही रहा था कि इधर वहीं दूसरी तरफ 9 स्पीड बुद्धा को अपने सामने मरता देखकर नोबल नाइट बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वीर से चिल्लाते हुए कहता है, वीर रह जा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नोबल नाइट ने गुस्से में वीर को देखते हुए कहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर हरा पाएगा नोबल नाइट बुद्धा को बिना अपने कंबाइंड सूत्रा के? और आखिर वीर के साथ आगे ऐसा क्या होने वाला है, मुझे कमेंट करके बताइए। और आखिर कैसा होने वाला है वीर रहजा का आगे का सफर, तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर सीजन 1 स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate.